Hi guys, I'm Arya and today I'm going to tell you about what is marketing. First of all, marketing is the activities related to a company about buying and selling of a product which will satisfy the customer wants and demands. So marketing plays a very important role जब भी आपको आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना है. वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद वो कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, कब पहुंचता है, थ्रू विच प्लेटफॉर्म्स इट रीचेस, दिस कम्स अंडर मार्केटिंग. सो मार्केटिंग में वापस दो टाइप्स के मार्केटिंग होते हैं. फर्स्ट वी हैव डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकेंड वी हैव ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन शॉर्ट आई टेल यू कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है रेडियो मार्केटिंग, मेल मार्केटिंग, टेलीफोनिक मार्केटिंग, प्रिंट मार्केटिंग एक्सेट्रा. सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग में वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मेल मार्केटिंग एक्सेट्रा. So I'll tell you in detail about these two marketings further. First of all, let me explain you what is marketing mix. Marketing mix जो होता है उसके अंदर 4 P's आते हैं. The 4 P's are very important for your further marketing and आपका प्रोडक्ट जब भी आगे जाके लॉन्च होता है तो वो कैसे पॉपुलर होता है या फिर वो कैसे डिमांड में आता है, डिपेंड्स ऑन दीज 4 P's. So these 4 P's are product, place, promotion and price. So these 4 P's are very important when it comes to marketing. First of all, let me tell you what price is. So price depends on आपका प्रोडक्ट कैसा है. अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी डिमांड में है या फिर आप प्रोडक्ट बनाते ही वैसे हो कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और नीड्स प्रोवाइड करता है या फिर कस्टमर तक पहुंचता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस रख सकते हैं. मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप आपका प्राइस बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रख सकते. प्राइस हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू दी मार्केट रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू दी मार्केट प्राइस इटसेल्फ. आपको पहले आपको एक प्राइस फिक्स करने से पहले आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए कि उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है बाकी कंपनीज ने उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखा है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कीप दैट प्राइस फॉर यू. उसके बाद प्रोडक्ट, द सेकेंड पीस प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. प्रोडक्ट हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, मेक श्योर दैट प्रोडक्ट विल गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड नीड्स. क्योंकि अगर आप आपका फोकस कस्टमर पे रखोगे कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन क्या है, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है एंड डिमांड्स क्या है, आप आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप उतना प्रॉफिट भी कमा सकते हो. थर्ड पी, प्रमोशन प्लेज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग. क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपका प्राइस प्रोडक्ट का कितना भी अच्छा हो, द मेन थिंग इज़ प्रमोशन. क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कितना प्रमोट होता है और कैसे प्रमोट होता है उस पर आपकी सेल्स डिपेंड होती है. प्रमोशन में वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें प्रोडक्ट. ऐसे नहीं कि आप इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी तो आप उसके मार्केटिंग में आप थोड़ी कम पैसे लगाओगे और आप आपकी खुद से मेहनत करोगे, बट नो, प्रमोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो. इवन इफ यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन इट, प्लीज़ डू इट बिकॉज प्रमोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट. एंड द लास्ट पी इज़ प्लेस में आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्ट. अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में से बेचना है तो आई गो इन टू लोकल मार्केट्स, आई गो इन टू शॉप्स या फिर आई गो डोर टू डोर स्टेप. उसको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग में मैं अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐप्स है. वी हैव वेबसाइट्स लाइक वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स थ्रू स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स. वी ऑल्सो हैव सम फैशन और फैशन रिलेटेड वेबसाइट्स एंड ऐप्स टू लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा. ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम लोग इससे थ्रू भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं. सो दिस कम्स अंडर प्लेस. दीज वर दी 4 मार्केटिंग विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट लॉन्चेस. इसके बाद जो मैंने आपको बोला था ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंडर जैसे मैंने आपको बताया था बहुत साल पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा ट्रेंड में थी एंड उसके अंडर थे टेलीफोनिक मार्केटिंग, जो कि हम लोग एक दूसरे को कॉल करके कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको अगर चाहिए होगा आप आके इंक्वायरी कर सकते हो या फिर मैं सैम्पल्स भेज दूँगी. ऐसे टाइप के टेलीफोनिक मार्केटिंग होते थे. सेकेंड वी हैड मेल मार्केटिंग
कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को मेल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती थी, इफ़ इंटरेस्टेड वो कंपनी आगे से रिस्पॉन्स देती थी। दिस वॉज मेल मार्केटिंग। थर्ड वी हैड प्रिंट मार्केटिंग। अभी प्रिंट मार्केटिंग में वापस बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एड, जो भी एड्स प्रिंट होते थे न्यूज़पेपर में, जो एड्स प्रिंट होते थे मैगजीन्स में होते थे, या फिर पैम्पलेट्स, जो सिंगल पैम्पलेट्स होते थे, ये सब आते थे अंडर प्रिंट मार्केटिंग। ये डोर टू डोर या फिर हैंड टू हैंड पब्लिक में जाके, ऑडियंस में जाके ये हाथ में देते थे, उसके थ्रू वो उनको कांटेक्ट करके उनके सेल्स बढ़ जाते थे। सो ऑल्सो प्रिंट मार्केटिंग में वी हैव बिलबोर्ड मार्केटिंग विच इज़ राइट नाउ करेंटली वेरी फेमस। बिलबोर्ड मार्केटिंग में मोस्टली क्या होता है कि वो इस पे फोकस करते हैं कि वो बिलबोर्ड इज़ नथिंग बट दी पोस्टर्स, जो रोड साइड अब हम लोग जाते हैं या फिर जो हम लोग हाईवेज थ्रू जाते हैं, जो भी बोर्ड होता है वो भी एक टाइप की मार्केटिंग होती है। उनका मेन अट्रैक्शन ये होता है कि क्राउडेड प्लेसेस पे ऐसे बोर्ड्स लगाए जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट। दिस इज़ बिलबोर्ड मार्केटिंग। नाउ आई टेल यू अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में पहला आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? अभी सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उससे रिलेटेड एक पोस्ट बनाती हूँ एंड मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे मुझे ऐड चाहिए और इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए। सो वो जो भी पोस्ट होता है मैं उनको सेंड करती हूँ और वो क्या करते हैं, मुझसे एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके मैं उनको पे करती हूँ। पे करने के बाद वो मेरा पोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। सो जब भी कोई यूज़र स्क्रॉल करता है, या फिर इफ़ वी टेक इंस्टा और इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो भी मेरा पोस्ट आता है वो बीच में एज एन ऐड पॉप आउट होता है। दिस इज़ नथिंग बट सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग। सो व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग? अफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली टारगेट होता है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग क्या करते हैं, मेरा बिजनेस है, मैं इनको जाके कांटेक्ट करती हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको इसको प्रमोट करना है। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर हम दोनों के बीच में एक अमाउंट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। दैट अमाउंट, दैट पर्टिकुलर अमाउंट आई पे टू दोज यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड अकॉर्डिंगली वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड वैसा यूट्यूब ब्लॉग बनाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं या फिर फोटोज़ पोस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा उनको व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा उनके लाइक्स आते हैं, उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट प्रमोट होता है एंड द मोर द लाइक्स द मोर दे गेट पेड फॉर दिस। सो दिस वाज अफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट वी हैव मेल मार्केटिंग। अभी मेल मार्केटिंग में मोस्टली क्या होता है, जो भी मेल्स होते हैं, अभी सपोज आई हैव माई ओन बिजनेस ऑफ कोर्सेज या फिर मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। वो जो कोर्सेज होते हैं मुझे अभी उनको डिमांड में ज़्यादा लाना है, तो मैं क्या करूँगी, इफ़ सपोज आई एम प्रोवाइडिंग एनिमेशन एंड VFX कोर्सेज, मुझे वो कोर्सेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे एरिया रिलेटेड कॉलेज की लिस्ट निकालूंगी और वो कॉलेज लिस्ट को मेल करूँगी। मेल करने के बाद मैं उनको बताऊँगी कि मेरा ऐसा ऐसा कोर्स है, ये कोर्स इज़ नॉट जस्ट बेनिफिशियल फॉर मी बट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल ऑफ योर कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी। आगे जाके वो कॉलेज अपना डिसीजन देती है एंड दे एक्सेप्ट माई प्रपोजल कि मैं आके उधर प्रेजेंटेशन दे दूँ एंड आई गेट माई कस्टमर्स एंड स्टूडेंट्स विल गेट देयर फ्यूचर इनटू एनिमेशन एंड VFX। सो ऐसे दोनों का भी बिजनेस हो जाता है। दिस इज़ नथिंग बट मेल मार्केटिंग। एंड द लास्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज़ कंटेंट मार्केटिंग में ज़्यादातर आपको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है अगेन टू यूट्यूबर्स या फिर कोई बिजनेस जो भी ऑनलाइन बिजनेस चालू है या फिर यू हैव इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा, जो भी वो लोग, इफ सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूबर्स, वो जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं वो वीडियो के लिए उनको कंटेंट चाहिए होता है। सो वो कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं। फॉर दैट यू नीड टू बी फ्लुएंट इन योर इंग्लिश। आप उनको जब भी कोई कंटेंट प्रोवाइड करते हो उसके रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, वो अकॉर्डिंगली उनका जो भी जितना भी प्रमोट होता है या फिर वो जो भी अमाउंट फिक्स करते हैं वो कंटेंट आप उनको देने के बाद आपको वो अमाउंट मिल जाती है। दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। नाउ देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस इनटू दिस एज वेल। मार्केटिंग में स्कोप ज़्यादा है बट यू नीड टू बी परफेक्ट इन योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ओरल स्किल्स, यू नीड टू बी गुड इन इंग्लिश एक्सेट्रा। एंड मेन थिंग यू नीड टू बी फोकस। आपका मेन एम और आपका मेन फोकस है कि व्हाट आर योर प्रोज एंड कॉन्स या फिर व्हाट आर यू गुड एट डू। यू शुड डू योर ओन स्वॉट एनालिसिस एंड यू शुड वर्क ऑन इट एज वेल।
क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्कोप में है एंड यू हैव मेनी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टू इट. लाइक यू कैन बी अ डिजिटल मार्केटर, you can be an influencer, you can be a YouTuber, you can be a web developer, you can be a software developer, content writer, video editor, copywriter, etc. So marketing में फिलहाल बहुत ज़्यादा स्कोप है. So this was all about marketing. Thank you and we'll meet in the next video.